हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 फिजिक्स के अंदर आज हम करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि डायरेक्ट लिंक्ड है आपके प्रैक्टिकल्स के साथ, और उसका नाम है मीटर ब्रिज। यस, अब बेटा बेसिकली मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज क्यों कहा जाता है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। उसमें यह है कि हमारे पास जो इसके अंदर स्केल और वायर यूज होती है वो 100 सेंटीमीटर की होती है, यानी कि 1 मीटर की यूज होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज की कॉन्फ़िगरेशन भी बना रखी है जो कल आपको समझाई थी। और बेसिकली बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ना, ये थ्योरेटिकल लॉ था। थ्योरेटिकली तो बेटा आप रेजिस्टेंसेस बदल बदल के देख लोगे, बट इन रियलिटी आप कितनी बार रेजिस्टेंसेस चेंज कर करके देखोगे? इट्स नॉट पॉसिबल। सो एक ऐसे का मॉडल इसका बनाना जरूरी हो गया था जिसको लेबोरेटरी में यूज किया जा सके, और दैट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज कॉल्ड एज मीटर ब्रिज। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो आपने मीटर ब्रिज एक्सप्लेन करना है, आपने व्हीटस्टोन ब्रिज को एक्सप्लेन नहीं करना है, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मीटर ब्रिज के अंदर ये है कि हमें ये वाली कॉन्फ़िगरेशन यहां पे तो कहीं नजर नहीं आ रही है। ये मीटर ब्रिज का क्या बना दिया मैंने, है ना? तो उसको समझाता हूं। बेटा बेसिकली हमारे पास ये L और ये जो I है, ये सीधी स्ट्रेट, ये उल्टा L और ये उल्टा L, ये बने होते हैं कॉपर के। किसके? कॉपर के। कॉपर इज टेकन टू बी द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इसलिए इसकी रेजिस्टेंसेस को हम ना के बराबर मानते हैं। यहां पे एक गैप रखा, यहां पे एक गैप रखा, यहां पे एक वायर अटैच की। ये जो ब्लू वायर यहां पे अटैच की है A पॉइंट और C पॉइंट के बीच में, ये या तो कॉन्स्टेनन की होगी या मैग्नन की होगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वायर बनाते समय आपको इस वायर को स्ट्रेच करना है, यानी कि बिल्कुल सीधा रखना है, और ये बात का ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज ना करे, यानी कि एक यूनिफॉर्म वायर ही आपको लगानी है। और वो वायर इस हिसाब से लगानी कि उसकी रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर R के बराबर हो। सो R इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर। अब ये क्यों लिया ये बताऊंगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस लेनी होगी तो R, 2 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस लेनी होगी तो 2R, 3 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस लेनी होगी तो 3R। तो उस हिसाब से इसकी रेजिस्टेंस है, अगर 100 सेंटीमीटर की लेनी है तो 100R। अब यहां पे A और C टर्मिनल ही क्यों लिए हैं? मैं A B भी ले सकता था। उसका रीजन ये है कि यहां पे भी A और C है। अब ध्यान से देखो कि A और C के बीच में मेरे पास देखो R है, S है, A और C के बीच में मेरे पास P है, Q है। तो उसी तरीके से A और C के बीच में मैंने इसको R मान लिया है, इस रेजिस्टेंस को जो यहां पे लगाई है, और इसको मान लिया है S। अब देखो यहां पे लिखा है RB और यहां पे मैंने रेजिस्टेंस का साइन बनाया हुआ है। RB का मतलब होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस मुझे पता होगी, सो ये होगी नोन, और इसकी मुझे नहीं पता होगी तो इसको बोलेंगे अननोन। और बेटा बड़े सारे बच्चों को एक टेंशन हो जाती है कि अननोन रेजिस्टेंस यहां लगाएं कि यहां लगाएं, यहां लगाएं कि यहां लगाएं, जहां मर्जी लगा दो भैया, कोई टेंशन नहीं है। यहां पे अननोन लगा दोगे, यहां पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दोगे तो भी ठीक है, यहां पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, यहां पे अननोन लगा दिया तो भी ठीक है, कोई चक्कर नहीं है वैसा। ओके, तो ये जो वायर है, ये वायर जो है ये हमारा बनेगा P और Q, क्योंकि R S तो मैंने यहां पे कंसीडर कर लिए। अब ये P और ये Q कैसे बनेगा? मैंने जो ब्रिज था वो ब्रिज बनाया है इस फॉर्म में। देखो यहां पे इसके साथ जो ब्रिज की वायर थी उसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा था, यहां पे मैंने इस वायर के साथ गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। और यहां पे एक स्पेशल पेन टाइप स्ट्रक्चर होता है जो आगे से भी मेटालिक होता है, पीछे से भी मेटालिक होता है, बट उसके ऊपर उन्होंने प्लास्टिक का एक कवर चढ़ाया होता है पकड़ने के लिए। जो यहां से गैल्वेनोमीटर से वायर निकलेगी उसको हम पीछे वाले मेटालिक एंड से जोड़ देंगे, जो कि अंदर से कनेक्टेड होगा इसकी टिप के साथ। तो उसको जब आप इधर लगाओगे ना A टर्मिनल पे, तो ये गैल्वेनोमीटर की सारी सुई उधर चला जाएगी। अगर आप उसको यहां से उठा के C पे लगाओगे तो गैल्वेनोमीटर की सारी सुई इधर को आ जाएगी। यानी कि ये जो यहाँ पे J बनाया है इसको बोलते हैं हम जॉकी। वो जो मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं कि पेन टाइप स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं हम जॉकी। अब जॉकी का जो निब है, अगर आप उसको A पे पॉइंट आउट करते हो तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग चले जाएगी उधर को, अगर आप उसको C की तरफ या C के ऊपर पॉइंट करते हो तो वो चले जाएगा लेफ्ट वाली साइड पे। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं
इस वायर के अंदर कोई ऐसा पॉइंट होएगा कि जहां पे जॉकी अगर लगे तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ जाएगी। और जब व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हमारे पास गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आती थी तो उसको बोल देते थे हम बैलेंस्ड। क्या बोल देते थे कि ये है बैलेंस्ड ब्रिज। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक पॉइंट से स्लाइड करना शुरू करेंगे या टच करना शुरू करेंगे, जैसे मर्जी कर लो। एक पॉइंट पे जिस पे आगे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग हो जाएगी 0, वहां पे हम रुक जाएंगे। वहां पे यहां पे हम नोट कर सकते हैं, सपोज करो 25 सेंटीमीटर। यहां पे 25 सेंटीमीटर के ऊपर आगे हमारी गैल्वेनोमीटर ने क्या रीडिंग दे दी, हमारी कितनी, 0। इसका मतलब है इससे पहले अगर मेरे पास 25 सेंटीमीटर है तो इसके बाद कितने होंगे, 100 माइनस 25 यानी कि 75। इसीलिए यहां पे हर बार तो 25 सेंटीमीटर होगा नहीं, इसलिए हमने इसको एक जनरल नाम दे दिया है L, और इसको कितना दे दिया फिर, 100 माइनस L। तो अब इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करोगे, 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस कितनी थी, R, तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगी L इंटू R के बराबर, और इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगी 100 माइनस L इंटू R के बराबर। तो ये वैल्यू आ गई P की, ये वैल्यू आ गई Q की, ये आ गई R की, ये आ गई S की, और ब्रिज तो बैलेंस हो ही चुका है। क्यों, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या थी, 0। तो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, P by Q is equal to R upon S। अब यहां पे जो S है उसको अननोन हमने लिया था, यानी कि S की वैल्यू में ढूंढनी है। P की वैल्यू यहां पे कितनी थी, L इंटू R के बराबर। Q की वैल्यू यहां पे कितनी थी, 100 माइनस L इंटू R के बराबर। R की वैल्यू रेजिस्टेंस बॉक्स से मिल जाएगी, और S की वैल्यू अननोन है, ये हमें पता नहीं है। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये R के साथ R कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। तो यहां से S की वैल्यू निकालनी हो तो S की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे इधर चले गया, 100 माइनस L इधर आ गया और L नीचे आ गया। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा कहां पे लगाना है। अगर अननोन रेजिस्टेंस इधर लगा होता और रेजिस्टेंस बॉक्स इधर लगा होता तो हमने क्या करना था, S को उधर ले जाते तो भी हमारा निकल आता। सो बेसिकली क्या है कि ये फंडामेंटल है जिससे व्हीटस्टोन ब्रिज को एक प्रैक्टिकल फॉर्म दी गई और अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू लेबोरेटरी के अंदर फाइंड आउट की गई। अब यहां पे क्या होता है कि ये वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेट। अब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्यों आती है भैया, एग्जैक्ट क्यों नहीं आती, फिजिक्स तो एग्जैक्ट वैल्यूज में चलती है नहीं, पर क्योंकि देखो चाहे ये वायर लगी है, चाहे मेरे पास ये कॉपर स्ट्रिप्स लगी हैं, चाहे ये अच्छे कंडक्टर्स हैं, गुड कंडक्टर्स हैं, बट थोड़ी बहुत तो रेजिस्टेंसेस होंगी। अब यहां पे देखो वायर शुरू हो रही है इस पॉइंट से, बट 0 कहां पे आ रहा है, इधर आ रहा है। यहां से वायर शुरू हो रही है इस पॉइंट से, यहां पे 100 इस पॉइंट पे है, इसका मतलब है ये भी थोड़ी सी वायर एक्स्ट्रा लगी हुई है। सो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इनके कारण हमारे पास रिजल्ट जो है वो अप्रोक्सीमेट आ जाता है। तो हम क्या करते हैं कि एक बार ऐसे अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ली, एक बार इसको रिवर्स करके फिर अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, यहां से अननोन रेजिस्टेंस निकाली, इधर लगा दी, रेजिस्टेंस बॉक्स इधर से उतारा इधर लगा दिया, दोबारा से रीडिंग ली, दोबारा से रीडिंग लेंगे तो भी हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। तो वो जो दो रीडिंग्स आई हैं, एक बार हमने अननोन इधर रखा, आर इधर रखा, उससे वैल्यू निकाली रेजिस्टेंस की अननोन की, एक बार अननोन को यहां से उठाया इधर लगा दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स को इधर से उठाया इधर लगा दिया, फिर कैलकुलेट किया तो दूसरी वैल्यू रेजिस्टेंस की आ गई, वो आपस में एक दूसरे के पास पास में होगी, तो उन दोनों को हम कर लेते हैं एवरेज, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि पहली रीडिंग प्लस दूसरी रीडिंग डिवाइडेड बाय 2, और वो हमें बहुत ज्यादा करीब एग्जैक्ट वैल्यू के ले जाती है। सो दिस वाज आवर लेक्चर अबाउट मीटर ब्रिज। अगर इसमें बेटा कोई भी दिक्कत है देन यू कैन कॉल मी, यू डू हैव द नंबर, इट्स 9023241122। सो अगर इस टॉपिक में किसी को कोई भी दिक्कत है तो वो मुझे कॉल कर सकता है, मुझसे पूछ सकता है। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।